इंग्लिश सीख रहे हैं सिर्फ रीडिंग करने के लिए, सवाल को समझने के लिए। अभी मुझे कोई लेटर वेटर नहीं लिखना है, तो बहुत ज़्यादा करेक्ट इंग्लिश सीखने का भी टाइम नहीं है। टाइम के हिसाब से हम जो है इंग्लिश के मीनिंग निकालने सीखेंगे। वर्ड को कैसे जो है ना वो पिन्हाएगा टोपी, वो समझ लेते हैं। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। देखो मेरे पास दिखाने के लिए अभी नहीं है, क्योंकि मैं खुद सवाल सॉल्व करता हूँ। तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखो, मैं आंसर देख देख करके लाता हूँ, लिख करके लाता हूँ आंसर देख करके, क्योंकि मुझे अभी क्लास लाना है। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों से इनकाउंटर होना है। तो मैंने ये जो है ना आंसर लिख लिए। अब जब आंसर लिख लिए, या फिर आप फ़ोटो खींच लो, चूँकि मेरे पास अभी मोबाइल में फ़ोटो खींच रखा हूँ, लेकिन मैं अभी एक ही मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं उसमें दिखाऊँ कैसे। तो इसीलिए मैंने ये कॉपी में लिखा है। अब देखो, इससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। आपको अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन की करनी है, रीडिंग करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। आप जितने टाइप के वर्ड से आप जो है इनकाउंटर होते जाओगे, आपके पास जो है ना वर्ड का स्टॉक होता जाएगा, बराबर। अब देखो यहाँ पे कह रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट और सिंपल। पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल, इसका मैंने 10th जो है आपको पहले से समझा रखा है। यहाँ पर कुछ वर्ड है जो मैं आपको अभी देना चाहता हूँ, ये आपके कॉपी में हो जाना चाहिए ऐड। अब इसको समय नहीं दूंगा, क्योंकि आपको वर्ड मीनिंग से इनकाउंटर हम ज़्यादा कराना चाहते हैं। ये इंग्लिश को पिरोने का एक तरीका है, और बाकी वर्ड जो है आपके पास रहेगा तो आप जो है ना मीनिंग निकाल पाओगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लिखा है ए रिपोर्टर। रिपोर्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि तुम किसी का केस रिपोर्ट करने जाते हो, या कोई न्यूज़ रिपोर्टर होता है, उसको न्यूज़ रिपोर्ट नहीं बोलते, न्यूज़ रिपोर्टर। यानी किसी रिपोर्ट को, यानी किसी केस को रिपोर्ट करने वाला रिपोर्टर कहलाएगा। तो बेटा अभी आपको तो सुन के समझ में आ गया, लेकिन आपके पास कॉपी में नहीं होगा। तो आप कॉपी में इतना लिखो, रिपोर्ट और रिपोर्टर दोनों। रिपोर्ट मतलब मीनिंग या तो डिक्शनरी से लिखो, कम से कम आपके पास वर्ड हो तो मैं मीनिंग दे दूँगा, ठीक है। फिर नीचे रिपोर्टर लिख देना। देखो रिपोर्टर क्या कर रहा है, माइक एंड हैरिट टेल मी। टेल का मतलब TELL, टेल का मतलब कहना। टेल का पास्ट क्या होगा, टोल्ड। यही चीज़ से आपको इनकाउंटर कराना चाहते हैं कि टेल का पास्ट टोल्ड। वेल मने अच्छा, देखो टेल मी व्हाट यू सॉ। सी मतलब देखना, सॉ मतलब सी का पास्ट सॉ, इसीलिए हाईलाइटेड लिखा हुआ है। फिर आगे देखते हैं वेल। वेल मतलब क्या होता है, अच्छा। और एक कुआं भी होता है, बराबर। तो WELL वेल मतलब कुआं नहीं समझेंगे यहाँ, अच्छा। यहाँ पे हैरिट कर रहा है वेल, अच्छा। व्हेन ही वॉज ड्राइविंग, व्हेन ही वर ड्राइविंग, वेयर ड्राइविंग, वेयर मतलब वॉज का पास्ट है। व्हेन ही वेयर ड्राइविंग होम लास्ट नाइट, जब वो ड्राइव करके घर आ रहा था लास्ट नाइट। वी सॉ यानी हम लोगों ने देखा, ये स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मीनिंग आप लिख लो, STRANGE, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज माना अजूबा, एन छूट गया। स्ट्रेंज मैंने लिख लो अजूबा। जो वर्ड आपको नया लगे आप लिखते जाओ। हमने आपको 300-350 वर्ड का जखीर स्टॉक बना दिया है, और मैं आपसे विनम्र बहुत मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खूब जाएगा ना और 250 वर्ड जाएगा, उसके बाहर अगर आपको कुछ याद नहीं करना है, बराबर। और मैं जब आपको मीनिंग दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आपको बार बार खाली रीड करना है, जैसे आपने ऑर्गेनिक को किया है वैसे ही हो जाएगा। स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट इन द स्काई, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, तो अभी मैं इसका वर्ड्स नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ ये 3 वर्ड्स देना था मुझे। और ये इंटरव्यूइंग का पहले अगर बता दिया हूँ तो ठीक है, नहीं बताया तो फिर से बता देता हूँ। अगर बता दिया हूँ तो आप स्किप कर देना थोड़ा देर। इंटर माने इंटर। इंटर का मीनिंग मत तोड़ो। इंटर वर्ड मीनिंग को कैसे याद करोगे, INTER, इंटर। इंटर व्यू, VIEW, व्यू माने देखना होता है, लेकिन यहाँ ING एक साथ है। इंटरव्यूइंग, इंटरव्यूइंग मतलब जो है ना, जैसे कि तू कपिल शर्मा किसी का इंटरव्यू लेता है ना, वही इंटरव्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ डायरेक्ट होमवर्क वाले पेज पे, एक्सरसाइज वाले पेज पे। एक्सरसाइज वाले पेज पे आपको कंटेंट में ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप आंसर देख देख करके अभी काम करते जाओ। आपको वर्ड के साथ खाली खेलने आना चाहिए। देखो, डेविड इज़ ऑलवेज हैविंग एक्सीडेंट्स। डेविड इज़ ऑलवेज हैविंग एक्सीडेंट्स, यानी कि डेविड जो नाम है, इज़ ऑलवेज, ऑलवेज माने हमेशा,
ऑलवेज़ मैंने हमेशा लिख लो, अगर आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो लिख लो, शर्माने की बात नहीं है। हैविंग मैंने, हैव मैंने रखना, आई एन जी लगा दिया तो हैविंग हो गया। एक्सीडेंट्स, यानी कि डेविड हमेशा एक्सीडेंट करता रहता है। हीज़ गर्लफ्रेंड मेलानी, उसका गर्लफ्रेंड जो मेलानी है, इज़ टॉकिंग, टॉक मैंने TAL के, टॉक तुमने वर्ड दिया था, टॉक मैंने चलना, टॉकिंग मैंने बात करती है, टॉक मैंने बात करना, और टॉकिंग मतलब बात करती है। हीज़ गर्लफ्रेंड मेलानी इज़ टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द एक्सीडेंट्स, और जो डेविड का जो कुछ एक्सीडेंट्स है उसके बारे में बात करती है उसकी गर्लफ्रेंड मेलानी, ठीक है। अबाउट सम ऑफ द एक्सीडेंट्स, सम माने कुछ, सम माने कुछ, अबाउट माने के बारे, ठीक है। एक्सीडेंट्स, राइट हर सेंटेंसेस, राइट हर सेंटेंसेस, जो वो बोल रही है कि वो उसका जो बॉयफ्रेंड है वो हमेशा एक्सीडेंट करता है, वो बोल रही है उनको सेंटेंस को फ्रॉम दीज नोट्स, और ये नोट्स दिया हुआ है उनमें से लिखिए। ईच सेंटेंस हैज़ वन वर्ब, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अभी हम वर्ब और खिलाड़ी वलाड़ी ये सब नहीं कर रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस कुछ नहीं जानता हूँ मैं, वन ऑफ द पास्ट सिंपल नहीं मालूम है मेरे को, अभी इस पर हमको रिसर्च नहीं करना है इसलिए मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। व्हेन, अब देखो मेरे को टारगेट क्या है, कोई वर्ड से खेलना आना चाहिए। व्हेन ही कैरी अ सूटकेस, सूटकेस मतलब अरे वही बैग। व्हेन ही कैरी, कैरी मतलब ढोना, देखो मैंने यहाँ कैरी लिखा, कैरी का मतलब ढोना, ING लगा देंगे, कैरिंग होगा, कैरीड होगा। जैसे कि कोई ए मैन इज़ इन कैरिंग या कैरीड लोड, वर्क पावर एनर्जी में ऐसा सवाल मिलेगा कैरिंग वाला जैसा। व्हेन ही कैरी अ सूटकेस ही ड्रॉप इट ऑन हिज फुट, यानी जब वो कैरी करता है किसको, सूटकेस को, ही ड्रॉप इट ऑन हिज फुट। ये लाइनिंग वाइनिंग के चक्कर में मत पड़ो सेलेस, वो कंटिन्यू, तुमको एक सेंटेंस दिया उसमें तुमको भरना है। व्हेन ही कैरी ए सूटकेस ही ड्रॉप इट ऑन हिज फुट, वो अपने पैर पे गिरा लेती है, ठीक है। अब देखो वो यहाँ पे, अब देखो क्या कर रहा है, व्हेन ही वॉज कैरिंग, देखो कैरी को ING लगा दिया तो ये कंटिन्यूस हो गया, और यहाँ पास्ट लगा दिया तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया क्या, देखो पास्ट कंटिन्यूस। अरे बहुत आसानी से वर्ड प्ले करने सिखा रहा हूँ। व्हेन ही वॉज कैरिंग ए सूटकेस ही ड्रॉप्ड, देखो ही ड्रॉप इट ऑन हिज फुट, ड्रॉप्ड ED लगा दिया, पास्ट बन गया, ही ड्रॉप्ड इन हिज फुट। ही ब्रेक हिज लेग व्हेन ही स्काई, SKI, देखो ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेक का पास्ट क्या होगा, ब्रोक, तो ये स्पेलिंग आपके पास होना चाहिए, BREAK, ब्रेक मैंने तोड़ना, और ये ऑलरेडी आपके पास में आ चुका है, कॉपी में जाके देखो वहाँ पर एक ब्रोक लिख लो और यहाँ P मार देना, यानी पास्ट फॉर्म है ये, आज से याद रखना, P मतलब पास्ट फॉर्म। सिट मैंने बैठना, सैट का मतलब बैठ गया यानी पास्ट हो गया, सिट का पास्ट सैट, ये लिख लेना। सिट डाउन एक जो है फ्रेज़ है, यानी बैठ जाओ, जैसे तुम आकर के क्लास में टीचर आया या आई और जो बच्चों को बोला सिट डाउन बोलते हैं ना, तो सिट डाउन माने बैठ जाओ, ठीक है। वाइल मतलब जैसे कि वाइल आई वॉज राइटिंग, जब मैं लिख रहा था, जब होता है शायद, आई थिंक मीनिंग वाइल, WHILE, वाइल हो गया, तो ये वाइल लिखो। अच्छा तुमको क्वेश्चन में मिलेगा मीन वाइल, जब वो काम कर रहा था या जब वो गाड़ी चला रहा था, मीन वाइल, यानी मीन मतलब क्या होता है, बीच, अरे एवरेज वाला मीन है ना, तो मीन मतलब एवरेज मतलब बीच का वैल्यू नहीं देते हो ना, वही मीन वाइल, तो बीच वाला वाइल, बस ख़त्म, ठीक है। ये VASE वेस यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इसलिए मैंने ये लिख दिया, मेरे को खुद नहीं मालूम है, तो इसका मतलब हमको सब वर्ड मालूम नहीं होता है, ठीक है। ही सिट डाउन ऑन चेयर व्हाइल आई पेंट इट, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ही सैट डाउन, सिट के जगह पे मैंने क्या किया, सैट लगा दिया। ही सैट डाउन ऑन ए चेयर व्हाइल आई, देखो मैंने क्या पेंटेड इट किया था लेकिन ये गलत है, व्हाइल आई वॉज पेंटिंग, ठीक है। तो मेरे को ये मिल गया, बस हम आपको वर्ड के साथ खेलना सिखा रहे हैं। उसके बाद आगे देखो, फिर भी साला 9 मिनट हो गया। एज ही रन फॉर ए बस ही कोलाइड विथ लैम्प पोस्ट, जैसे एज मैंने जैसे, एज मतलब जैसे, तो आपको वर्ड मीनिंग वाला में एज होना चाहिए। ही रन मतलब भागना दौड़ना, फॉर ए बस के लिए दौड़ रहा था, ही कोलाइडेड, तो यहाँ पे जो है ना कोलाइड है, कोलाइड का मतलब टक्कर खाना, कोलाइड, तो LLID कोलाइड, तो यहाँ पे जोड़ दो कोलाइड, ठीक है। तो आप ऐसे याद करोगे, कोलाइडेड विथ,
तो यहाँ पे पास्ट बनाना होगा, ईडी लगा देंगे तो आंसर में देखोगे आप मज़ा आ जाएगा। हीज़ हेयर कैच फायर, हीज़ हेयर यानी उसका बाल कैच। देखो यहाँ पर CATCH कैच है ना, कैच का पास्ट होता है CAUGHT। ये हम वर्ड मीनिंग दे चुके हैं, ठीक है। कैच कॉट फायर, तो जब तुम भरोगे तो यहाँ कॉट लिखा रहेगा CAUGHT, कॉट फायर व्हेन ही वॉज कुकिंग चिप्स, यहाँ वॉज लगा दिया होगा, ठीक है। व्हेन ही होल्ड ब्यूटीफुल वेस, ये वेस का मतलब नहीं मालूम है। ही सडनली ड्रॉप इट, व्हेन ही होल्ड यानी जब वो पकड़ा होगा, ए ब्यूटीफुल वेस ही सडनली ड्रॉप इट। अभी मेरा मकसद नहीं है कि तुमको सिर्फ वर्ड का कलेक्शन निकालने के लिए और वर्ड प्ले करने के लिए कैसे कैसे होगा। चलो इसमें से जो दो सॉल्व करके रखा है वही मैं बता देता हूँ। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट होगा, कंटिन्यूस होगा और सिंपल पास्ट पुट इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमको कोई लोड़ा लहसुना भी नहीं चाहिए, मेरे को सीधे काम करना है। और रीता क्या कर रही है, आई हियर द लाइट्स, HEAR, हियर का मतलब कान से सुनना बेटा, हियर। अच्छा HER हेयर, तो बोलने का तरीका अभी देखो, जो लोकल सब लोग बोलते हैं वही कर रहा हूँ। अभी मैं अंग्रेज़ का बच्चा नहीं बन रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं अंग्रेज़ का बच्चा नहीं बन रहा हूँ, इसीलिए वर्ड मीनिंग में डिफरेंस है। हेयर का मतलब HER, हेयर मतलब यहाँ, ठीक है। और हियर का मतलब सुनना है। तो आई हियर द लाइट्स, वो लाइट को सुन, आई हियर द लाइट्स वेंट, गो है यहाँ पे ना, इसी को वेंट किया है। गो मतलब जाना, वेंट मतलब चला गया, पास्ट है। गो वेंट गॉन, देखो गो का 3 फॉर्म होता है, गो वेंट गॉन, याद रखना। गो माने जाना, वेंट माने चला गया, गॉन मतलब उसका सुपरलेटिव डिग्री है ये। तो वो सुपरलेटिव फलाना ढिमकाने, ये सबसे हमको अभी लेना देना नहीं है। ये 3 वर्ड आपके पास हो जाना चाहिए, गो वेंट गॉन, एक ही लाइन में लिख लो और इसका मीनिंग, गो का मीनिंग लिख लो, बाकी अपने आप समझ जाओगे। गो आउट, देखो वेंट आउट इन योर फ्लैट्स लास्ट नाइट। देखो इस सेंटेंस से वो कहना क्या चाहता है, अब समय नहीं है मेरे पास कि एक एक तोड़ूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर निकालना चाहता हूँ यहाँ से। फिर उसके बाद देखो, यस आई वॉच ए डॉक्यूमेंट्री ऑन TV व्हेन सडनली, तो देखो यस आई वॉज वॉचिंग, यहाँ वॉज लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि मैं देख रहा था, पास्ट करना है उसको, और पास्ट के साथ कंटिन्यूस भी बनाना है। वॉचिंग लगा दिया। ए डॉक्यूमेंट्री मतलब कोई भी कार्टून वार्टून देख रहा था, ऑन TV व्हेन सडनली we lose all the power, we lost all the power, यानी कि पावर चले जाए, बिजली चली गई। यहाँ पे ऑल द पावर का मतलब बिजली चली गई। ये इंग्लिश है बेटा, ये फिजिक्स नहीं है। यहाँ पर तुम जो है ना वो एनर्जी और एरिया टाइम हुए मत सोचा करो, ये बस अंग्रेजी है, इसका मीनिंग यही निकालना है, तुमको इससे ज़्यादा नहीं सोचना है। बट उसके बाद इट कम ऑन अगेन, इट कम ऑन अगेन आफ्टर अबाउट 10 मिनट्स, यानी कि फिर वापस आया। इट कम ऑन अगेन, ऑन हुआ, अगेन माने दोबारा, यहाँ पे लिख लो AGAIN, अगेन, ये वाला वर्ड नहीं दिए थे। अगेन मतलब फिर से, दोबारा। अगेन आफ्टर अबाउट माने लगभग, अबाउट का मतलब लगभग, ये शायद दिया हूँ मीनिंग 10 मिनट्स, 10 मिनट के लगभग। इट केम होगा, तो कम जो है ना आना होता है, इसका पास्ट होता है केम, बराबर। तो यही सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद बोल रहा है रैशल के कम डाउन द स्टेयर्स व्हेन द लाइट्स, तो रैशल केम डाउन, केम छो वही, रैशल केम डाउन द स्टेयर्स का मतलब बेटे, स्टेयर्स का मतलब होते, लिख लो, स्टेयर्स माने सीढ़ी, और इससे जो है ना फिजिक्स में सवाल बन सकते हैं, क्योंकि सीढ़ी का सवाल बनाएगा तो स्टेयर लिखेगा वो। अप स्टेयर, डाउन स्टेयर, अप स्टेयर का मतलब ऊपर चढ़ना और डाउन स्टेयर का मतलब नीचे चढ़ उतरना, ठीक है। गो आउट, वेंट आउट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अभी देख लेना मीनिंग अपने इसमें जब भरोगे तो क्या कर रहा है वो, तो मैं तो सिर्फ तुम्हें
प्ले करने सिखा रहा हूँ, चूँकि तुमको इसमें ज़्यादा समय नहीं देना है। 1-2 दिखाऊंगा, उसके बाद देखो ना अभी कैसे धड़ल्ले से उड़ाता हूँ। फिर आगे आ जाओ पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल। साला गजब फोकस हो रहा है यार। ठीक है, देखो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल। फाइंड द सेकेंड पार्ट ऑफ ईच सेंटेंस। सेकेंड पार्ट ऑफ ईच सेंटेंस पुट ईच वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म। मेरे को वर्ब तर्ब अभी नहीं खेलना है, मुझे क्या करना है, करेक्ट भरना है। विक्की किसी का नाम है। हैव ए ब्यूटीफुल ड्रीम, तो विक्की के पास क्या है, अभी ब्यूटीफुल ड्रीम है। क्यों? व्हेन ही टच द वायर। क्या करना है भैया इसको? अच्छा, विक्की वॉज हैविंग अ ब्यूटीफुल ड्रीम व्हेन द अलार्म क्लॉक रैंग। व्हेन द अलार्म क्लॉक रिंग। देखो इसके साथ इसको मैच करना है। एक उसने मैच करके दिया है, दूसरा उसने मैच करके दे दिया है, बराबर। अब उसके बाद तुमको जो है ना कबड्डी खिलवा रहा है। नको टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो यहाँ आंसर भर लो, देख देख के भर लो, उसके बाद पढ़ना चालू करो। विक्की हैव की जगह में उसने क्या किया, विक्की वॉज हैविंग ए ब्यूटीफुल ड्रीम। वो सपना देख रहा था, खूबसूरत सपना देख रहा था। व्हेन द अलार्म क्लॉक रैंग, रिंग का पास्ट है रैंग, जब अलार्म क्लॉक बजा। फिर उसके बाद कहता है व्हेन एंड्रयू सी द क्वेश्चन, व्हेन एंड्रयू सॉ होना चाहिए, यानी जब एंड्रयू ने कुछ सवाल को देखा। व्हेन एंड्रयू सॉ द क्वेश्चन ही नो द आंसर्स इमीडिएटली। ही नो आंसर्स, मेरा बाप के यहाँ से एस लगाया। अबे एस नहीं है बेटा, इसीलिए बोलता हूँ कि गलत पढ़ोगे गलत मीनिंग निकलेगा। ही नोज, पास्ट करना होगा ना। ही न्यू द आंसर इमीडिएटली। ही न्यू, नो का पास्ट है बेटा। KNOW, नो का मतलब होता है जानना। इसका पास्ट क्या हो गया, KNEW। बस इसको भरते जाओ, आंसर इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब मीनिंग दे चुका। इमीडिएटली मतलब अरे अभी अभी, जल्दी जल्दी। जैसे उसमें एक डायलॉग नहीं आता कि तुमने अपने फ्यूचर के बारे क्या, अभी क्या है, इमीडिएटली अभी कुछ नहीं सोचा है, बराबर। फिर उसके बाद जो है ना 2 टेस्ट आएगा। ये टेस्ट 2 देना ज़रूरी है और ढंग से देना ज़रूरी है। देख लेना, मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते चलना, चूँकि देखो सवाल से इंटरेक्ट कराना हमारा टारगेट है। थैंक यू। देखो लंबी नहीं कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है। फिर अगला जो है ना इससे शॉर्ट। अब कोशिश करेंगे कि 15 मिनट में ये कंटेंट और एक्सरसाइज दोनों ही दे दें, तो क्या होगा कि कम समय में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा गेन होगा। बस खाली जो है ना एक बार अपने माइंड को उसमें से टक्कर खा के आगे निकालो। ज़्यादा वीडियो देखने से फ़ायदा नहीं होता गुरु, इन सब चीज़ों से बचो।